आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जगत दीदी के भाई तिवारी भैया के बारे में। मतलब एक भाई के लिए कल इतना कठिन समय था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आके सभी के सामने माफ़ी मांगना, सभी के सामने 50-60 हज़ार लोग उनको देख रहे थे लाइव में, इतने गंदे गंदे से कमेंट कर रहे थे हमारी जगत दीदी के लिए। उतने सारे लोगों के सामने माफ़ी मांगना, मूछें मुड़वा लूँगा कहना, मतलब एक भाई का दर्द ना, उससे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको दर्द नहीं हुआ होगा, नहीं तो बहुत तकलीफ़दायक चीज़ें थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज़, कल जो इतने दिनों से चल रही है सोशल मीडिया पे, उससे सिर्फ 2 घर ही नहीं, पूरा सोशल मीडिया परेशान है। पूरे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तकलीफ़ें हैं। लोग मनीषा के मुँह से सुनना चाहते थे कि आखिर क्या चीज़ें हुई, क्योंकि अंदेशा तब सबको है कि मतलब चीज़ें कुछ ना कुछ ख़राब चल रही है। पर लोग मनीषा के मुंह से सुनना चाहते थे कि आखिर क्या चीज़ें हैं। मनीषा बताया, मनीषा आई, मनीषा ने कुछ चीज़ें बताई, जिसके बाद कम्युनिटी आई, फिर कम्युनिटी आई, फिर कम्युनिटी आई, कम्युनिटी पे कम्युनिटी। उसके बाद हमारी जगत दीदी के भाई तिवारी जी लाइव आए। उसके बाद जो हुआ ना, सीरियसली इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि एक भाई, कहाँ गलती थी यार उसकी क्या गलती है? एक परिवार की घर हो, परिवार हो, उसकी क्या गलती है? अगर बच्चे ऐसे गलत रास्ते चले जाते हैं, मतलब जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा था, तेरी बहन बदचलन है, तेरी बहन ऐसी है वैसी है, अपनी बहन को बुला, लाइव में सामने ला। उस भाई का मुंह देखने के जैसा था, इत्तू सा हो गया था। वो सबके सामने माफ़ी मांगना, मतलब 50-60 हज़ार लोग उनको देख रहे थे, लोगों के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, एक्सेप्ट किया कि मेरी बहन की गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी बहन है यहाँ पे गलत। मुझे तो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं था, मतलब घर वालों को पता ही नहीं। जो हमारी जगत दीदी ने शर्मसार किया ना रिश्तों को। भैया एक चीज़ बोल रहे थे कि सिर्फ लड़कियों पे उंगली क्यों उठाती है, सिर्फ औरतों की गलती होती है क्या? सिर्फ औरतों पे ही क्यों उंगली उठाया जाता है? क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें जो होती है ना, उस पर सिर्फ औरतों के ही, इसीलिए बोलते हैं ना, औरतें को बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि आदमी कुछ भी करे, उनके चरित्र पे उंगली नहीं उठती जल्दी। उनको गलतियाँ कह के लोग नज़रअंदाज कर देते, पर औरतों के चरित्र पे उंगली उठ जाती है और हमेशा के लिए धब्बा लग जाता है। जिनकी वाइफ अभी एडमिट है, शायद डिलीवरी होने वाली है हॉस्पिटल में से, वो लाइव आए थे, इतने परेशान थे। मतलब लोग इतने तरह तरह के कमेंट कर रहे थे कि अपनी बहन को बुला, जगत दीदी को बुला, नज़र नहीं मिला पा रही है क्या, इस तरीके का बहुत तकलीफ़ हुआ। और उससे चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हमारी दीदी अलका दीदी, वो भी लाइव आई, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हमारी जगत दीदी का पक्ष ले रही हैं, सिर्फ उनके साइड से बोल रही हैं। क्योंकि हमारे जो सचिन भाई हैं, जगत भैया, वो भी लाइव में आए और उन्होंने कहा भी कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, आप इतना चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं, आप मुझे पोक कर रही हैं, बोलने ही नहीं दे रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपना बड़बड़ाया, बोला, लाइव सभी लोगों ने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा, घमासान बोला किया कि कहाँ से गलत है वो, उसके चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है, एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, ये वो अगड़म तगड़म जो चीज़ें इतने टाइम से चल रही है, वही सारी चीज़ें बोली किसी को बोलने का मौका नहीं दिए। हमारे जगत भैया जो है वो लाइव बंद करके चले गए। उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की, जिनमें उन्होंने लिखा, बस बहुत हो चुका, अब मैं जा रहा हूँ, अलविदा। जाओ डाटा से खुलवा के लाओ, अलविदा कहता हूँ। जो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लगी, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि मतलब कहीं कुछ कर ना ले कहीं, क्योंकि जब दिमाग इंसान का सही नहीं होता तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही। पर जिस तरीके से इन लोगों ने रिश्तों को तार किया, बहन भाई की आड़ में जिस तरीके की चीज़ें की, और हमारी जगत दीदी पूरे सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद पूरे शान के साथ बोल रही हैं कि एक भी सबूत ला करके दो, कुछ भी ला करके दो, मैं अपना पूरे लोगों के सामने पैर छू के माफ़ी मांगूंगी। तो जगत दीदी, आप कहाँ हैं? आइए, माफ़ी मांगिए। आपकी तो माफ़ी नहीं मिली, आपने तो माफ़ी नहीं मांगी, पर आपके भाई को आपकी वजह से सर झुकाना पड़ गया। पूरे समाज में जो भाई सर उठा के कह रहा था कि मेरी बहन का
एक गलती ला के दो, एक सबूत ला करके दो, मैं मूछें मुड़वा लूँगा। उस भाई का मूछें मुड़वाना यार, ये तो कहावत की कहावत है। उस तरीके से चेहरा नीचे था ना, उसको जिस तरीके से वो लज्जित थे ना, मतलब देख के ऐसा लगा कि यार परिवार की क्या गलती थी, लोग परिवार के आड़ में ऐसा खेल खेल रहे हैं, किससे मालूम था। लेकिन बताऊँ गाइस कि जिस तरीके से उनके भाई ने बताया कि मतलब नहीं बुलाया गया था उनको एंगेजमेंट में, उनके भाई ने नहीं बुलाया हुआ था अपनी जगत दीदी के एंगेजमेंट में, लेकिन जगत दीदी ने बुलाया था। मतलब उस टाइम पे भी इनकी बातें हो रही थी, तो इस टाइम भी मतलब इनका एंगेजमेंट होने वाला था, फिर भी बुलाया था इन्होंने। इस टाइम भी इनकी बातें हो रही थी। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये, तो यही सारी चीज़ें थी कि मतलब वो तब भी बातें कर रही थी, जबकि मनीषा से उनके भाई ने बोला भी कि मैंने मनीषा को समझाया, मैंने मनीषा का साथ दिया था, मैंने मनीषा का हर कदम पे साथ दिया। जब जब मनीषा को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी तो मनीषा का सपोर्ट एक भाई ने किया, भाई को परिवार को समझ में आ गया था। लेकिन वहीं मनीषा के घर वाले आंटी जी ने, जबकि ट्रेन में जाते टाइम अम्बाला में बोला हुआ था कि ये चीज़ें हमें पता थी कि मेरा बेटा भटक चुका है और अब हम रास्ते पे ले आएंगे। मतलब दोनों ही परिवारों को पता चल चुका था कि ये सारी चीज़ें चल रही है। उसके बाद भी उनके तरफ से कभी उनके परिवार ने सोशल मीडिया पे उंगली नहीं उठाई, लेकिन परेशान हो गए, अत आ गया, उनको पता चल गया कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली है, ये मेरे बेटे और बहू दोनों की ही ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और मनीषा इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि जो जो चीज़ें उसने लाइव में बताया, जिस तरीके से उसको पति को छीनने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तुम मनीषा के साथ वीडियो मत बनाना, तुम मनीषा के साथ। और मनीषा ने एक राज और भी खोला कि जगत दीदी कहती हैं कि मैं अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी और तुम मनीषा के साथ वीडियो मत। मतलब इन लोगों को रिश्ता इनकी शादी के बाद भी रखना था, किसको अंधेरे में रख के, परिवार को। और जिस इंसान से नया रिश्ता जुड़ रहा है, पूरे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा रिश्ता बचेगा, कौन सा टूट जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान बिना किसी, बोलते ना, सच्चा प्यार कर रहा होगा तो वो उस रिश्ते में रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसको डाउट होगा तो वो उन रिश्तों से दूर हट जाएगा। कि भाई जो इंसान रिश्ते जोड़ के किसी और से साथ रिश्ता रख रहा है, या जो इंसान रिश्ता रखने से पहले इस तरीके की अफवाहें उड़ रही है कि वो तो किसी और के साथ रिश्ता रखने वाला है, वो इंसान पीछे हट जाएगा। पर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आज हुई तिवारी जी के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों के सामने कहा ना, मतलब सर नीचा हो गया था। उन्होंने बोला कि मेरी बीवी एडमिट है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें चल रही थी तो मुझे लाइव आना पड़ा, मुझे बताना पड़ा। क्योंकि मेरी बहन बोल रही है कि मुझे अब इन चीज़ों से बाहर निकालो, भले ही मेरी इज्जत जाती है जाने दो। इज्जत से पहले समझ नहीं आया कि तुम ये क्या कर रही हो। हमेशा आशीष जीजू के नाम का फ़ोटो लेकर माला जप के रोना गाना, मैं अभी इनको नहीं भूली हूँ, आगे भी कभी नहीं भूलूँगी। इनकी जो जगह है इनकी ही रहेगी। हमें तो लगा कि अरे यार ये सच है, उनकी जगह उनकी ही रहेगी, आप तो दूसरी शादी नहीं करना चाहते हो। लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। किसे पता था कि आपके मन में तो लड्डू फूट रहा है। आप चाह रही हो कि बस एक बार मुझे मौका मिले, कैसे भी करके एक बार लोग नाम ले, मैं ड्रामा करूँगी ताकि मुझे व्यूज मिले और मैं लोगों की नज़र में अच्छी बनी रहूँ। अच्छाई का नतीजा देख लीजिए, आपने तो किसी और का भी घर बिगाड़ने का प्लान बना लिया था। सबसे ज़्यादा दुखी तो इसमें मनीषा है, उसकी क्या गलती थी जिसकी सजा आज उसे मिल रही है। कितनी घुट रही है, कितनी चीज़ें दबा के रखी, जो बोल रही मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। और उस लाइव में ना मैंने ऐसे ऐसे कमेंट देखे गाइस कि क्या नेहा प्रेग्नेंट है, क्या नेहा प्रेग्नेंट है। मतलब अब लोगों के मुंह खुल गए हैं, लोग कुछ भी बोलेंगे। जब इतनी सारी चीज़ें पता चली लोगों के लिए शॉक चीज़ें है, तो नेहा प्रेग्नेंट है या नेहा रिलेशनशिप में है, क्या क्या, जिसको जो बोलना होगा वो इंसान बोलेगा। आदमी का क्या है, आदमी तो होते ही शायद ऐसे हैं, पर औरतें, उनका काम भी होता है साथ फंसा लेना कि देखा नहीं आदमी। और खास करके ऐसी ही औरतें
अगर कुंवारी लड़की होती ना तो वो कभी नहीं करती, क्योंकि उसको परिवार का डर होता है, 4 झापड़ खाएगी। अगर शादीशुदा होती, पति साथ में होता ना, तो भी वो पीछे हट जाती, वो नहीं करती। तो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारी चीज़ें हैं